की जय। तीसरे अध्याय की कथा श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, एक कथा और बड़ी सुंदर है, आप सुने। एक उल्का मुख नाम के बुद्धिमान राजा थे। वो सत्यवक्ता जितेंद्रिय थे। प्रतिदिन देव स्थानों में जाते गरीबों को धन दे करके उनके कष्ट दूर किया करते थे। उनकी पत्नी बड़ी सुंदर और सुशील स्वभाव वाली थी। भद्रशीला नदी के तट पर दोनों राजा रानी सत्यनारायण भगवान का दिव्य भव राजसीय पूजन कर रहे थे। उसी समय एक साधु नाम का वैश्य बनिया वहां व्यापार के लिए आया। नाव को किनारे पर ठहरा करके उसने सबसे पहले पूजन का दर्शन किया और आरती प्रसाद लेने के बाद उसने राजा के श्री चरणों में प्रणाम करके कहा, हे राजन, आप इतने बड़े राजा हैं, फिर आप भगवान का पूजन क्यों करते हैं? तो राजा ने कहा कि मेरे यहाँ सब कुछ है, बस मेरे यहाँ संतान नहीं है। संतान की कामना से मैं भगवान का व्रत पूजन करता हूँ। साधु वैश्य ने कहा, महाराज, संतान मेरे यहाँ भी नहीं है। तो राजा ने कहा, तुम भी व्रत करो, निश्चित रूप से तुम्हें भी संतान मिलेगी। राजा से सब विधि विधान सुन करके प्रसाद उसने कुछ ग्रहण कर लिया, कुछ पत्नी के लिए रख लिया और व्यापार से निवृत्त होकर जब वो अपने नगर को पहुंचा, घर पहुंचा, तो उसकी पत्नी का नाम था लीलावती। लीलावती से कहा, देवी, मैंने राजा से बड़ा सुंदर व्रत का विधान सुना है, जो भी इस व्रत को करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। राजा भी निस्संतान थे, वो भी संतान की कामना से व्रत कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर हम भी व्रत करेंगे तो हमारे यहाँ भी संतान होगी। लीलावती ने कहा, तो महाराज फिर देर क्या करना है, कल ही हम इस सुंदर दिव्य व्रत को करें। तब वह साधु वैश्य कहने लगा कि नहीं, अभी नहीं, अगर मेरे यहाँ भगवान पहले संतान देंगे तो मैं व्रत जरूर करूंगा। ऐसा उसने शब्द कहा, पत्नी को प्रसाद दिया। भगवान सत्यनारायण ने प्रसाद के प्रभाव से, संकल्प के प्रभाव से इसके घर में सुंदर कन्या का जन्म समय आने पर हुआ। बहुत खुशियां मनाई गईं और जब सूतक निवृत्ति हुई तब इसकी पत्नी लीलावती ने कहा, महाराज, आपने कहा था कि हम व्रत करेंगे, तो अब आप इस व्रत को करिए। तब साधु वैश्य कहने लगा, इस कन्या के जन्म में मेरा बहुत सा धन खर्च हो गया, जब ये कन्या कुछ बड़ी हो जाएगी तब व्रत कर लेंगे। धीरे धीरे कन्या विवाह के योग्य हो गई और चंद्रमा के तरह वो दिन ब दिन बढ़ रही थी, इसलिए उसका नाम कलावती रखा गया। और कलावती कन्या को विवाह के योग्य देख करके साधु वैश्य ने अपने सेवकों को बुलाया, जाओ, मेरी समाज यहाँ यहाँ रहती है, वहां जाना, सुंदर सुशील पढ़ा लिखा सुयोग्य वर जो मेरी कन्या के योग्य हो और जो घर जमाई बनने के लिए तैयार हो, ऐसा अगर कोई युवक मेरी समाज का मिले तो उसे लेकर के आना। सेवक गए और शर्तों के साथ में जब योग्य युवक मिला उसको लेकर के आए और उसके साथ साधु वैश्य ने बड़ी धूमधाम से विधि विधान से अपनी कन्या का विवाह कर दिया। अपने नए दामाद को व्यापार सिखाने के लिए चंद्र केतु राजा की नगरी रत्न शारपुर नगर में व्यापार करने के लिए वह दोनों ससुर दामाद चले गए और सत्यनारायण भगवान के व्रत को इस साधु वैश्य ने भुला ही दिया। भगवान क्रोधित हो गए कि तूने झूठे वचन कहे हैं, इसलिए तुझे दुख प्राप्त होगा। दोनों राजा चंद्रकेतु की नगरी में अपना व्यापार का जो धन धान्य था वो एक जगह एकत्रित करके सो गए। भगवान की माया से दो चोरों ने राजा के यहाँ चोरी की और धन लेके भाग रहे थे। सैनिक पीछे पड़े हुए थे। चोर समझ गए कि अगर आज भागते रहे तो मारे जाएंगे। सारा धन ससुर दामाद के पास रख के दोनों कहीं अंधकार में जाकर के छिप गए। सैनिकों ने भगवान की माया से मोहित होकर के ना देखा, ना पूछा, ना समझा और दोनों ससुर दामाद को बंदी बना लिया। वैश्यों को खूब प्रार्थना करते रहे कि भैया, हम तो दूसरे नगर से व्यापार करने के लिए आए, हमने चोरी नहीं की। इनकी एक ना सुनी। दूसरे दिन राजा के दरबार में पेशी हुई और राजा ने कठिन कारावास में डालने का इनको आदेश दे दिया। दोनों को जेल हो गई और इनकी दोनों की जो पत्नी लीलावती कलावती थी, घर घर भिक्षा मांगने लगी। इनके यहाँ धन के नाम पर कुछ भी ना रहा, जो था सब चोर चुरा के ले गए।
जब इस तरह से ये दोनों दुखी हो गईं, तो एक दिन कलावती कहीं भिक्षा के लिए गई थी, घर देर से लौटी। माँ ने पूछा, बेटी आज देर हो गई? कलावती ने कहा कि माँ, मैं एक ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गई थी, वहां सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन हो रहा था, मैं वहीं पर ये व्रत पूजन देखने लग गई और आरती प्रसाद लेकर के आई हूँ, इसलिए देर हो गई। माँ, मैंने ऐसे वहां पर सुना, जो भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं उनकी मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। तभी से मेरे मन में ये बात आई कि हम दोनों भी व्रत पूजन करें, क्योंकि इस व्रत पूजन के प्रभाव से हम दोनों के पति शीघ्र लौट के आ जाएं। और लीलावती तुरंत रोने लगी कि बेटी, जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब का संकल्प तेरे पिताजी ने किया है, पर उन्होंने संकल्प भुला दिया। और दोनों माँ बेटी ने सुबह होते ही सुंदर व्रत किया, दिन भर स्मरण भगवान का किया, शाम के समय पूजन की और भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु, आपकी कृपा से हम दोनों के पति शीघ्र लौट आए, ऐसी कृपा करो। भगवान संतुष्ट प्रसन्न हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि दोनों वैश्यों को छोड़ देना, जितना तुमने धन लिया है उससे दोगुना दे देना। राजा ने स्वप्न ब्राह्मण मंत्रियों के सामने सुनाया। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज भगवान ही जब कह रहे हैं तो ससुर दामाद को आप छोड़ दीजिए। राजा ने दोनों साधु वैश्य और उसके दामाद को छोड़ दिया, 2 गुना धन दिया और कहा, जो भी तुमको कष्ट मिला है इसमें कारण भगवान है, मैं नहीं। दोनों को छोड़ दिया। दोनों अपनी नाव में आके बड़े प्रसन्न हो गए कि भैया बच गए और धन भी मिल गया। जाने की तैयारी करने लगे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब चौथे अध्याय की कथा कहते हैं।